चलन है इसका। क्या विदेशों में भी ऐसा है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए भी लोग परेशान होते हैं? देखिए, विदेशों में तो विदेशी ही परेशान है अपने संगीत के लिए। नहीं भूलेगा मेरी जान वो नजारा, वो नजारा, तक तक। आज तो तबला आप बजा रहे हैं और कंप्यूटर से भी तबला बज जाता है। हाँ, क्या अंतर दिखता है आपको इसमें? कहीं ना कहीं से हमें लगता है ना, वो जो टोन है ना, जैसे लगता है कि भगवान ही इसको बनाए हैं, ईश्वर ने बना दिया इस टोन। ये टोन आ ही नहीं पा रहा कहीं। देखिए, सीताराम की आवाज़ निकलेगी, अब तबले से देखिए आपको फील होगा कि सीताराम की आवाज़ है। ऐसे करके सीताराम आभास होने लगता है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। भजन जो मनोज तिवारी जी जो भजन पचरा उचरा गाते थे, उसका कुछ बताइए, याद है? उन्होंने तो बहुत भजन गाया। जैसे वो गाते हैं ना, तो हम लोग को भी रिदम याद आने लगता है। अच्छा। जैसे कोई भी सॉन्ग ऐसे आता है ना, तो क्या बजाना हम लोग को समझ में आने लगता है। हम छोटे थे, मतलब हर छोटे क्या, मतलब समझदार थे, हम नौकरी करते थे कानपुर में, तो उनका एक गाना मैंने सुना, बम्बई से बोलत आनी, हाँ हाँ हाँ, है ना, मंगरुआ बीमार हुआ। जी जी। ये गाना हमको बहुत अच्छा लगता था। अच्छा अच्छा। बड़ी विडम्बना कि हम लोग रोज बजाते नहीं, लिरिक्स याद ही नहीं हो पाता है। लिरिक्स नहीं याद। हाँ, अब ट्यून याद रहेगा, कैसे बजाना ये बजा देंगे। जैसे कोई कह दिया भैया वो गाना था, थोड़ा गा के सुना दीजिए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि लिरिक्स याद ही नहीं हो पाता। हाँ। बजाने में इतना लीन हो जाते कि वो शब्द क्या चल रहा है, लिरिक्स। तो अब जैसे उसको हम गाते रहते ना, तो उनके लाइनिंग भी याद होती। अच्छा, रियलिटी शोज में भी आपने हाँ, कई रियलिटी शो में। सबसे पहले भोजपुरी का एक रियलिटी शो आता था, फोक जलवा, फोक जलवा, ETV चैनल पर। अच्छा, उस पे आप थे? तो हाँ, हमने सारे एपिसोड में हम बजाया करते थे उसमें जाकर। अच्छा। तो ऐसे से कई जगह फिर गए, बहुत से चैनलों में ऐसे से जहाँ जहाँ लोग बुलाएं वहाँ जाते रहे हैं। विदेश यात्रा भी आपने की होगी? हाँ, संयोग से विदेश यात्रा भी। कैसा लगता है जब आप विदेश जाते हैं? हिंदी के तबला वहाँ बजता है, वहाँ पे जहाँ पे अंग्रेजी बाजा बजता हो वहाँ पे ये बजता है, तो क्या हिंदुस्तानी ही रहते हैं कि वहाँ पर? देखिए, यहाँ से जैसे हम लोग गए वहाँ कार्यक्रम करने के लिए, तो वहाँ जो सुनने वाले जो रहते हैं ना, इंडियन ज़्यादा लोग आते हैं। अच्छा, इंडियन वहाँ मिलता नहीं हाँ, होगा। इंडियन लोग आते हैं, कुछ उसके साथ फॉरेनर्स भी आते हैं जो सीखते हैं। अच्छा। जो इस संगीत को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो भी आते हैं और इंडियन भी आते हैं, क्योंकि अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर, हमारी यहाँ की जनरेशन जी पाश्चात्य संगीत पर पागल होती जा रही है। हाँ हाँ, है ना, जहाँ जाइए पफ में, क्लब में, वही पाश्चात्य संगीत चलता है, रैप जी, आ गया, ये हो गया। क्या विदेशों में भी ऐसा है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए भी लोग परेशान होते हैं? देखिए, विदेशों में तो विदेशी ही परेशान है अपने संगीत के लिए। हम परेशान नहीं हैं कि हम महत्व नहीं दे पा रहे उतना जितना वो महत्व देते हैं शास्त्रीय संगीत, हाँ, हमारे शास्त्रीय संगीत को। क्योंकि ये वो शास्त्रीय संगीत भी, अब मैं बताऊं कि ये दवा है। एक मतलब आप उससे जुड़ने के बाद वो जो अंदर से जो सुकून देता है, एक मेंटल लेवल, वो सारे जो कार्य करते हैं, एक दवा की तरह काम करता है शास्त्रीय संगीत। जी जी। तो इसके अंदर प्रवेश करने पे पता चलता है कि क्या 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 है। अद्भुत चीज़ है। जब इसमें आपको देखेंगे ना, शास्त्रीय संगीत का रस जिसको मिल जाता है ना, फिर वो पागल हो जाता है उसके लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप तो कई राज्यों का वो बजाते हैं तबला। हाँ, जैसे हुआ क्या कि मंच पे गए, अब फोक का प्रोग्राम चल रहा है, भोजपुरी का प्रोग्राम चल रहा है, लाइट्स हिंदी गाने का प्रोग्राम चल रहा है, तो अगर हम वहाँ भोजपुरी ये 3 ताल सुनाते हैं क्लासिकल, हमें देखना पड़ेगा कि आगे सुनने वाले श्रोता क्या चाहते हैं, क्या हैं। मतलब अब वो एकदम लाइट्स प्रोग्राम चल रहा है, अगर वहाँ उसके बाद कहा गया कि ये देखिए हमारे दीपक जी हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। अच्छा। तो पता चला अब हम 3 ताल बजाना स्टार्ट किए, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा तक दिन दिन दा। तो
आगे वाले को लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, शायद उतना आनंद ना आए। तो हमने सोचा कि ऐसे जगहों पर कुछ ऐसा सुनाए कि जो इनको आनंद आ जाए। तो हमने एक कंपोजिशन बनाया कि कहाँ कहाँ का क्या फोक रिदम है। अच्छा, फोक रिदम को अब जैसे गुजरात का हमने बजा दिया था डांडिया, वहाँ फेमस है डांडिया, दिन ता ती ता ता ता। गुजरात में जाता है। वो है ना वो जो लकड़ी लेके हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, डांडिया कर हाँ। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऐसे करके डांडिया करते। तो हर जगह का कुछ ना कुछ अलग अलग। अलग 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 विशेषता है। अच्छा, पंजाबी का कुछ, पंजाबी बजा दो। पंजाबी तो फेमस है ढोल, वहाँ तो कौन सा शादी ऐसा जिसमें ढोल ना बजता हो पंजाब का, है कि नहीं? हाँ, अब तो तबले में ढोल बज सकता है? हाँ हाँ, उसका अपना ही चलन है। वाह, एक रोचक एक चलन है इसका। देखिए बाराती में कितना लोग भांगड़ा इसी पे नाचते हैं। भांगड़ा 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 पे नाचते हैं। हम लोग क्या है ना उस स्टाइल को सुन रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उस तरीके से बजा दिए। लेकिन उसका भी एक रस है अलग, अलग है। हाँ। बिल्कुल सही बात। आनंद अलग है उसका। अच्छा, अभी आपके बातचीत के दौरान पता चला कि आप शिक्षा भी देते हैं। हाँ, जितना आता है उतना सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपनी जो संस्कृति है। अरे जो जीरो है उसके लिए तो आप हाँ, PhD हैं। अपनी और ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरा है। उद्देश्य रहता है कि अपनी एक संस्कृति जो है आगे बढ़े, क्योंकि पश्चात संगीत कोई बुरा संगीत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को ही गुरु क्यों माना जाता है? कुछ तो विशेषता है ना। अब विदेश के लोग, सारे लोग इसको क्यों, कहीं ना कहीं से बहुत साइंटिफिक रीज़न भी है, कहीं ना कहीं से इसमें एक हमने बताया था ना कि दवा का काम करता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका महत्व है। और क्या होता है ना, अपनी चीज़ जो होती है उसका महत्व लोग नहीं देते हैं, सही बात। तो हम दूसरे चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ख़राब कोई कुछ नहीं है, लेकिन जो इसका रस है ना, हमें नहीं लगता है कि कहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में आपके देश विदेश में भी लोग सीखते हैं। जी, आप लग रहा है मेरा पूरा पता कर लिए हैं क्योंकि मतलब इतना अंदर अंदर तक की बात आप जान रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि आप जब क्लास जी। लेते हैं तो हाँ। ऑनलाइन में विदेश में बैठे हुए लोग भी सीखते हैं, सीखना चाहते हैं। जी, बहुत से लोग हैं जो इच्छुक रहते हैं। कैसे सिखाते होगे यहाँ से आप, तो वहाँ तबला, मतलब कैसे, क्या कम्युनिकेशन होता होगा, कैसे करते हैं? उसमें होता क्या है ना, ऑनलाइन में कैसे करते हैं? जैसे जो सिखाना है उनको, अच्छा, तो जैसे आप बैठे हैं उस तरीके से वो भी देख रहे हैं, वहाँ लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, सब में देख रहे हैं। उनको बता दिए कि देखिए धा यहाँ बजेगा, धा धिन धिन धा, ऐसे बताते चले गए, वो जान गए कि कैसे कैसे बजेगा। अच्छा, फिर वो बजा के सुना दिए। अब देखेंगे कि अब गलत तो नहीं बज रहा है वो, फिर बताएंगे नहीं नहीं इस फिंगर को ऐसे बजाइए जैसे हम बजा रहे हैं। अच्छा। फिर वो देखेंगे, तो ऐसे करके वो फॉलो कर लेते हैं। कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन ज़्यादा हुआ है। कोरोना के बाद सही बताएं तो हम लोग को खुद ही ऑनलाइन बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लिया करते थे, ऐसा कुछ। कोरोना जब आया तो हम लोग भी खाली हो चुके थे, कुछ काम नहीं था विशेष। तो उसके बाद हम लोग अपना बहुत से हमारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, अच्छा। जिसके ज़रिए लोग नंबर लेके अपना कॉल किए, हम लोगों ने भी सिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सीखिए। अभी आप नई पीढ़ी को जी, संगीत के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके अंदर थोड़ा रुझान है तो इसको करके, ऐसा नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बनकर ही आप कमा पैसा सकते कमा हैं। सकते हैं। इसको करके भी आपको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या स्कोप है, क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे आप जितने CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, हर CBSE बोर्ड में एक म्यूजिक टीचर रख रहे हैं लोग। अच्छा, और इससे आप कार्यक्रम कर सकते हैं। इसको सीख कर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं खुद का। उसके बाद बहुत से इसमें और भी है, जैसे कि सरकारी नौकरी में आ जाइए,
गवर्नमेंट जॉब में भी है, बहुत से संस्था जिसमें कि इसमें हमारे रेलवे में चले जाइए, उसमें भी इसका सीट अलग है, अच्छा, कोटा अलग है, कल्चरल कोटा। मतलब अगर आप संगीतकार हैं हाँ, तो आपको वहाँ तो पर हाँ, नौकरी मिल सकती आपके पास डिग्री है इसकी, तो आप रेलवे में भर सकते हैं, फोर्स में भी इसकी वैकेंसियाँ आती हैं। है। जैसे खेल कूद की आती है, जी ऐसे जी, इस संगीत तरीके की से इसके भी आती है। फिर टीचिंग में आ जाइए तो टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, प्रोफेसर, इसमें भी लोग बन रहे हैं। आप बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोलते हैं? क्या क्या कमी आपको लग रही है? बड़ा इंस्टीट्यूट थोड़ा बनारस में तो हर गलियों में, हर जगह, हर जी, जी। मतलब लगभग अगर चले जाएं तो घरों में भी संगीतकार मिल जाएंगे। तो आप, देखिए, बनारस गुरुओं का शहर है। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि फिर जी, जी। लखनऊ, कानपुर, ऐसे लोग भी, हाँ। ऐसी जगह पे लोग। आप जब आप बाहर जाएंगे यहाँ से रह के, तो आपको फर्क पता चलेगा कि सही में गुरुओं का शहर है। अच्छा, गली गली गुरु मिलेंगे आपको। तो कहीं ना कहीं से वो भी प्रभाव है। जितना आप बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े शहरों में चले जाइए, जितना प्रोफेशनल तरीके से लोग सिखा कर पैसा ले रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी वो संस्कृति हमारे यहाँ बची हुई है कि गुरु के यहाँ बच्चा आता है, बिना पैसे का सीखता है। गुरु बिना तो पैसे गुरु का का सिखा खर्चा रहे हैं। कैसे चलेगा? ये तो चल रहा सोचना है, चाहिए। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ऐसे हैं कि दूसरे तरीके से अपना घर का खर्चा चलाते हैं। अगर कुछ चला, कुछ ला के दे दिया, कुछ कर दिया, तो उससे थोड़ा व्यवस्था हो गया। लेकिन बहुत से गुरु ऐसे हैं जो अभी भी इस तरीके से चल रहे हैं, गुरु परंपरा में। तो सच्ची गुरुता जी जी, काशी हाँ में हाँ है, हाँ हाँ। जहाँ पे पैसे को महत्व नहीं दिया जी। जाता है, कला को ही महत्व देते हैं। लेकिन पहले की तरह नहीं है, कहीं न कहीं से प्रभावित हुआ है कि अब गुरु भी सोच रहे हैं कि कुछ पैसा मिल जाता तो हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी चलती रहती। एक गाना याद आ रहा है, यशुदास का गाना है, चांद जैसे मुखड़े पे दिया सितारा। हाँ। उसमें तबले का काम है ना? हाँ हाँ, उसमें हमें थोड़ा याद भी है। हाँ, सुनाइए। हाँ, उसमें जो भी रिदम का तो कंपोजिशन बनाते हैं ना लोग, हाँ। रिदम जो बजाने वाले होते हैं, हाँ। गाने का कंपोजिशन बनाते हैं, धुन वाले धुन का कंपोजिशन हाँ, बनाते हाँ, हैं। हाँ। बड़ी तब जाके एक गाना बन के तैयार होता है। जी, हाँ, बिल्कुल। अब जैसे चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तक 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 अब तक हाँ, तक तक तक, यही वाला हाँ। मुझे सुनना था। तक 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 तक, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान वो नजारा, वो नजारा। तक तक तक, ये जो इस तरीके से ठेके उसके का बीच में जो, हाँ, बीच हाँ, में जो हाँ, जगह थी, ऐड वो करना, तबला, हाँ, वो पता चला वो तक तक तक, वो जो जगह आ रहा है सुनने में अच्छा लगा। हाँ, तो ये रिदम कंपोजर जो होते हैं ना भैया, वो सोचते रहते हैं कि क्या इसमें अटैच करें कि वो गाने के साथ सट जाए, गाने के साथ गाने को ऐसा उठा दे, फील पैदा कर दे, ऐसे रिदम का उसमें समावेश करते हैं। कोई लोक गीत जो आपको एक अंतरा याद हो, हाँ, उसको सुनाइए। देखिए, तबला सही बताएं आप, जैसे कि हम लोग अभी तक लोकगीत पर ही चर्चा करते चले आ रहे हैं, कुछ फोक पे ही चर्चा करते चले आ रहे हैं। तबला जो है एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। बाद में जाके हुआ क्या कि तबले का प्रयोग और भी जगहों पे कर, पहले भोजपुरी उतना नहीं बजता था, ढोलक इंस्ट्रूमेंट है फोक का, ढोलक फोक का है। तबला क्लासिकल, जैसे कि जो राग गाते हैं लोग, हाँ। उसके साथ बजता रहा है, तो उसमें जैसे सोलो क्लासिकल बजता रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि इसका यूज़ लोग किए, भोजपुरी में यूज़ किए, कव्वाली में यूज़ किए, फिर गज़ल उज़ल पे भी काफ़ी बजने लगा। खैर गज़ल पे तो बजता था, तो भोजपुरी में खासकर धीरे धीरे इतना बजने लगा कि हर प्रोग्राम में आपको तबला मिलेगा। चाहिए। तो एक तरह से विकास है इसका, एक तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि उसमें क्यों बज रहा है, जितनी जगहों पे फैल रहा है अच्छी बात है, हाँ, बजाने वाले को काम मिलेगा। बिल्कुल। हर लैंग्वेज में बजे हर जगह तबला बजे तो अच्छी बात। आज तो तबला आप बजा रहे हैं और कंप्यूटर से भी तबला बज जाता है। हाँ, क्या अंतर दिखता है आपको इसमें? देखिए, मतलब सुनने वाले में सुनने वाला हाँ, तो वही चाहिए। हम लोग तो बजाते भी हैं और थोड़ा सा उसको भी सुनते, इसको भी सुनते रहते। कहीं ना कहीं से हमें लगता है ना, वो जो टोन है ना,
जैसे लगता है कि भगवान ही इसको बनाए हैं, ईश्वर ने बना दिया। ये टोन आ ही नहीं पा रहा कहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में। तबला बना इलेक्ट्रॉनिक, पूरा लोग ऐसे ऐसे करके तबला की तरफ बजाते हैं, बज रहा है, लेकिन जो टोन इसका आँच चाटी वो नहीं आ रहा है। वो बनाना बहुत मुश्किल है। बाई हार्ट जो तबला बजता है, दिल से जो बजता है, लाख इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से उसको बजा दें, वो कहीं ना कहीं से हाँ मतलब कहीं ना कुछ मिस कर रहा है। हाँ, भावनाएं, फील, इमोशन नहीं आ रहा है वो, सुनने वाले को भी नहीं। हम हाँ, यही विकार उत्पन्न करता है क्या? अब कह सकते हैं उसके अध्ययन में जाएंगे ना तो लगेगा कहीं ना कहीं कान को क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा, किस कारण से अच्छा नहीं लगा, बहुत से लोग को अभी भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो म्यूजिक से जुड़े नहीं है ना, तो बहुत सी चीज़ें नहीं पता। जैसे कि तबला, अब हम अगर सुर में नहीं बजाएंगे मिलाकर तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। देखिए टेक्निकल पॉइंट है कि वो चीज़ समझ में, वो स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ, अब इसको हम बेसुरा भी बजाएंगे तो आप जो नहीं जान रहे उसको क्या पता चलेगा कि बेसुरा है कि सुर में मिला हुआ है तबला। लेकिन कहीं ना कहीं से उसको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि वो कुछ मिस है। तो वही चीज़ उसमें है, वो मिस है, अभी तक यहाँ तक नहीं आ बिल्कुल पाया। ठीक उसी प्रकार की अगर हम अपने भगवान के दिए हुए पैर पे नहीं चल रहे हैं, हाँ हाँ, तो जब हम आर्टिफिशियल पैर पे चलेंगे बस, तो कुछ बस, न कुछ बस। सामने वाले को मिस अंतर है, दिखेगा। मिस वही अंतर आ अंतर जाता यहाँ भी है। होता है। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। अच्छा, आप गाते भी हैं? थोड़ा बहुत ऐसे ही गुनगुना हाँ, तो लेते हैं। एक अंतरा सुनाइए। एक आपको हम सुना रहे हैं कि ठुमरी अंग की गायकी है जी। वो एक गदर फिल्म आई थी भैया, तो उसमें ये गाना था, आन मिलो सजना। हाँ। तबला मिला लेते, देखिए कभी कभी हम वीडियो डालते भी है ना, तो जब तबला मिला नहीं होता है तो कई मैसेज लिख के आता है कि तबला मिला तो लिए होते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब दर्शक ये समझते हैं, सुनते हैं कि आपका तबला मिला है कि नहीं मिला है। अच्छा? वो बताते हैं कि थोड़ा सा ट्यून तबला आपका बोला था, तो फिर हम वीडियो जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ यार सही बता रहा था वो। अच्छा, मतलब श्रोता ज़्यादा सुधी है। हाँ, जागरूक है श्रोता बहुत। वो था, आन मिलो सजना, सजना रे, आन मिलो सजना, सजना रे, आन मिलो सजना। अखियों में ना आए निंदिया, मोहे न भावे काजल बिंदिया, सोना पड़ा अंगना, अंगना, अंगना रे, आन मिलो सजना, सजना रे। अब इसमें लगी लड़ी बजता भी है तबले में, आन मिलो सजना, सजना रे, आन मिलो सजना, सजना रे, आन मिलो सजना। ऐसे गा के तबला बजाना थोड़ा कठिन है, कठिन होता है, लेकिन फिर भी, लेकिन बड़ा एक्सेप्शनल होते हैं जो गाते भी हैं और बजाते भी हैं। हाँ, दरअसल क्या होता है ना, तबला बजाने पे सांस फूलता है। अच्छा, मेहनत तो होता है ना, तो थोड़ा सा अगर हैबिट नहीं है तो गाना तो मुश्किल है। हाँ, गा के तबला बजाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, काशी में कुछ ऐसे भी तबला वादक हुए हैं, कलाकार हुए हैं, हाँ हाँ, जो कि महाभारत सीरियल में, हाँ हाँ, है ना, मैं माननीय तबला सम्राट ही कहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अशोक पांडे जी की बात कर रहा हूँ। हम लोग के गुरु हैं एक तरह से, हम लोगों ने उनका सुना है, वो लाइट का परफॉर्म, वो क्रिएशन, वो सब तबले पे ही कर देते हैं। जी, वो क्रिएशन करना, घोड़े की चाल निकालना, हाँ, घोड़े का टाप कैसे निकलेगा, तो हम लोगों ने भी सुनकर हम लोग भी बजाना स्टार्ट किए। अच्छा, कहीं ना कहीं से तो कुछ सीखता ही है। हाँ बिल्कुल, अरे ये तो जी टीचर नहीं है।
हम लोगों ने भी बहुत जगह सुना, कुछ अपने मन से आ गया तो उसको भी उसमें जोड़ दिए। जैसे उनका सुना सीताराम 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 ऐसे करके बोलते थे कि देखिए सीताराम की आवाज़ निकलेगी। अब तबले से देखिए आपको फील होगा कि सीताराम की आवाज़ है। अब जैसे हमने बता दिया आपको कि सीताराम सीताराम हाँ, तो सीताराम वो सेट हो जाएगा, सेट हो जाता है। अब उसी को हमने नाधिन निन्ना को उल्टा कर दिया। ऐसे करके सीताराम आभास होने लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपके बारे में सुना है कि आप ओम नमः शिवाय भी अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा है कि कुछ लोगों ने कहा कि भैया आप रहला काशी में हाँ कुछ ऐसा बजावा कि बाबा के नाम भी आवे। हाँ तो हमने सोचा क्या करें, तो फिर देखिए कि सारे लोग जयकारा लगाते हैं अपने, हर हर महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, ऐसे जयकारा लगता है। तो हम सोचे कि तबले से एक बार बोल निकालने की कोशिश करते हैं, हर हर महादेव। अच्छा, हाँ, तो हमने फिर बोल के बजाया तो लोगों ने पसंद किया, कह रही तबले से हर हर महादेव की आवाज़ निकल रही। तो फिर हमने बजाना स्टार्ट किया। अब जैसे इसमें बताएं कि देखिए तबले से अब आपको हम हर हर महादेव की आवाज़ सुनाने जा रहे हैं। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। तो लोगों ने पसंद किया काफ़ी। जब पसंद किए तो फिर जहाँ जाते हैं मंच पे, वहाँ पे डिमांड आता है कि पहले यही बजाइए। नहीं, कानों को अच्छा भी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है कानों को सुनने में। महादेव की नगरी में है तो कोई शिव भजन तो यहाँ बोल रहा है काशी। हाँ, ऐसे तो अपने यहाँ तो जाप होता है, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर कीर्तन है यहाँ का, बहुत फेमस कीर्तन अपने काशी का। और इसको स्लो भी गाते हैं, फास्ट भी करते हैं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ऐसे करके घंटों कीर्तन चलता रहता है। अद्भुत अद्भुत, बहुत जबरदस्त। बाद में जो आपने भगवान भोलेनाथ तो अपने आप में एक जी जी बहुत कृपा, हम लोगों पे तो बहुत कृपा है। बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। तो दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें की दीपक जी से, लेकिन बहुत सारी बातें याद भी नहीं आ रही क्या बात करना है, क्योंकि इस समय लगभग 11 बजने वाले हैं जी। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि हम लोग बात करते रहे। हाँ, बात करते रहे। जी 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 जी। तो हमारे चैनल का जो एक टैग लाइन है जी, वो है सच के साथ दिल की बात। हम लोग कोई भी मतलब आपके साथ बात करेंगे तो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, नहीं। जो होता है इमीडिएट, तुरंत हमने पूछा, आपने बात किया, जो मस्त में सवाल आ गया। जी जी जी। हम ये मान के चलते हैं कि हम जो सवाल आपसे कर रहे हैं ये आम जनता का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो सीखना चाहती है, वो जानना चाहती है। जी। स्क्रिप्टेड पे ये हो जाता है कि फिर वो बनावटी लगने लगता है। हाँ, वो पता भी, सुनने में भी जब आदमी सुनता है ना तो भी मालूम चल जाता है कि कहीं ना कहीं से लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं से लिखा हुआ है। जी जी। अब देखिए ना, हम कुछ नहीं लिखे, खाली आपका कहाँ कहाँ आप गए हैं, क्या है, कैसे है, वही लिखा हुआ है इसमें। बिल्कुल। हम दोस्तों आज दीपक जी से एक मतलब एक आग्रह करते हैं कि कुछ ऐसा एक प्रोग्राम करते हैं जी, जिसमें आप कम से कम 3-4 घंटे बैठें जी। क्योंकि आपने अभी बनारस घराने की गायिकाओं का भी पॉडकास्ट सुना, मशहूर ढोलक सम्राट सुभाष कनौजिया का भी पॉडकास्ट आपने देखा, आज दीपक जी का देखा, हनी सिंह के साथ पॉपुलर हुई रागिनी विश्वकर्मा का भी पॉडकास्ट आपने देखा। हम चाहते हैं कि 3 घंटे का एक प्रोग्राम किया जाए, जी जी, जहाँ पे हमारे दर्शक 3-4 घंटे तक बैठें और आप लोगों से बातचीत हो। उसी बातचीत के दौरान जैसे आज आप गा रहे हैं, अकेले बजा भी रहे हैं, तो गाए कोई और बजाए आप। अच्छा, तो उस तरह का जैसे एक माहौल बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, उस तरह से हम अपनी सोहर, ठुमरी, दादरा, इन सब चीज़ों को हम जनता को या दर्शकों को दे सकें, हाँ, जिसकी ज़रूरत है। जी जी।
तो आप तैयार हैं इसके लिए? हम लोग तो बहुत पहले से तैयार हैं। दोस्तों, दीपक जी, जी जी, ने जी। कभी किसी काम के लिए आज तक हमें मना नहीं किया है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि दीपक जैसे मित्र हमारे साथ हैं और हमें आप तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का था। अरे हमें हमारी जो जैसे जामवंत के रूप में तो हमारे गौरव राय जी हैं, लेकिन उसके बीच में जो नल, नील, सुग्रीव ये सब लोग मिलते गए ना, क्योंकि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर वाह। लोग संग आते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे नहीं पता कि कब आपने इतना पॉपुलर कर दिया, कब क्या हुआ, लेकिन हाँ ये है कि दीपक जी एक बहुत अच्छे तबला वादक हैं, कलाकार हैं। आज मनोज तिवारी जी दिल्ली में विराज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी पब्लिसिटी के पीछे ऐसे ऐसे विद्वानों का ही हाथ है, क्योंकि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आज वो इतने पॉपुलर हुए हैं तो मुझे लगता है आज भी प्रोग्राम करते होंगे तो आपको याद करते होंगे, नहीं नहीं याद करते बुलाते हैं। हैं। और इस जगह पर आने के बाद भी वही प्यार, वही सारा वही कुछ मिलता सम्मान। है। और ये हम कहें कि हमारे बजाने से अच्छा तो हमको नहीं लगता, हम तो अपना काम करते ही रहे हैं। ये बड़प्पन होता है, ये बड़प्पन होता है। ऐसा मनोज तिवारी भी कहते होंगे कि अगर ये लोग ना होते तो मैं इतना बड़ा कलाकार ना बनता। फैक्ट है, इसमें कोई दरार नहीं है। उनके लिए भी मैंने व्हाट्सएप पर मैंने उनको भेजा कि भैया आपका पॉडकास्ट करना चाहते हैं। अच्छा। बोले प्लान बनाइए। अच्छा, तो हमको लिख के भेजे कि प्लान करिए। हाँ तो अब उनसे भी जुलाई में बिल्कुल सोच रहे हैं कि एक बार जाके बातचीत किया जाए। नहीं ये होना चाहिए। तो आज दोस्तों हम दीपक भैया से आपकी तरफ से विदा लें, इजाज़त चाहते हैं। जी जी भैया नमस्ते, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और वो भी अपने घर पर दिया। हम तो चलते फिरते वाले पॉडकास्ट लेने वालों में से हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या स्टार सलमान खान का पॉडकास्ट तो सभी कर देंगे दोस्तों, लेकिन सच में आपके दाद की जिसकी ज़रूरत है जिसको ना, वो ये हैं। ऐसे लोग आम आदमियों के साथ खास बातचीत के लिए हमने अपना ये चैनल शुरू किया है। और आम हैं लेकिन ख़ास अगर आपके दिल में उतर गए तो शायद आप कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो एक बार अपनी चीज़ों को, अपनी उंगलियों का प्रयोग करिए और इन्हें हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, क्योंकि आप चाहें तो सरकारें बदल सकती हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, रात बहुत हो चुकी है। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, साथ में अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि हम कलाकारों को आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल, बहुत आपकी तालियों की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। मैं संजीव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।